गोल्ड टाइम हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं सतपाल वर्मा। इस वक्त की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बाबा भोलागिरी जी डेरे के अंदर इस वक्त मैं इस गांव में गिरी पंथ था एक। जिस गिरी पंथ की बाबा भोलागिरी जी ने शुरुआत की थी वो इसी धोने से की थी। यहाँ से शुरुआत करके अपनी तपस्या शुरू करके अब जो उस टाइम से लेकर अब किस टाइम तक जो चेंज देखने को मिल रहा है, ये सब बाबा भोलागिरी जी की कृपा से है। ये गिरी पंथ है। बाबा भोलागिरी जी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया था। उनके बाद में एक शिष्य आए थे बाबा कृष्णगिरी जी महाराज। उन्होंने भी भी 27 सितंबर को अपना चोला छोड़ दिया था। बाबा भोलागिरी जी मंदिर जो बना हुआ है, ये पुराने जोड़ के पास बना हुआ है। पुराने जोड़ के पास बना हुआ चुटाला गांव के अंदर बाबा कृष्णगिरी जी के महाराज के बाद में चोला छोड़ने के बाद में दिन रात होते हैं यहाँ पर सत्संग। बाबा भोलागिरी जी ने इसी धुने से अपनी शुरुआत की थी और इस गिरी पंथ की शुरुआत की थी। एक मंदिर और भी बना हुआ है इसमें। बाबा भोलागिरी जी समाधि के ऊपर बना हुआ मंदिर है ये। बहुत भारी मात्रा में सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। दूर दूर से संत महात्मा जी आते हैं। बहुत से संत महात्माएं से हैं जो यहाँ पे दिन रात सेवा भी करते हैं अपनी। बहुत ही सुंदर गिरिपंथ है ये। देखने वाली जगह है। कहा जाता था कि चुटाला गांव एक राजनीतिक गांव है, पूर्ण रूप से धर्म नगरी भी। राजनीतिक नगरी के साथ साथ में एक धर्म नगरी भी। बाबा कृष्णगिरी जी महाराज जी की समाधि स्थल बना हुआ है यहाँ पर। 27 सितंबर को इन्होंने चोला छोड़ दिया था और देवलोक में अपनी जगह बना ली थी।
बोले टूटा पत्थर नहीं जुड़ सकता, इनके जीवन के बारे में कुछ बातें पूछेंगे बाबा कृष्ण गिरी जी महाराज जी के बारे में। वो सूखा लकड़ लू नहीं सकता, टूट बीच में डाले। वो टूटा पत्थर जुड़ नहीं सकता, कितने जतन बना ले। अब सूखा नमस्कार लकड़ जुड़ नहीं सकता, जी। आप 27 सितंबर को बाबा कृष्ण गिरी जी महाराज जी ने अपना चोला छोड़ दिया था, उनके जीवनी के बारे में बताइए सर। अपने जीवन की शुरुआत कैसे की थी इस डेरे में? वह यहाँ चुटाला गांव की है और यहाँ है बोड़ागिरी बाबा की चल और बोड़ागिर बाबा की गद्दी पे यहाँ सुनने में ये आया था कि जैसे पहले की बात करें, अगर बाबा भोलागर जी महाराज जी की बात करें, तो जब वो गांव में जाते थे भिक्षा लेने के लिए, तब कुछ लोगों ने कहा है मुझे अभी यहाँ पर कि जब वो भिक्षा लेने जाते थे, एक झोले के अंदर रोटियां लेके आते थे। रोटियां जब लेके आने के बाद में जब यहाँ पर आते थे, जितने भी श्रद्धालु बाहर से दूर दूर से आए होते थे, उस झोले के अंदर अगर 20 रोटी है या 50 रोटी थी, उन रोटियों से अगर श्रद्धालुओं की संख्या अगर 200 है या 500 है, इतनी होती थी। लेकिन वो उस झोले के अंदर से रोटियां निकालते जाते बाबा जी और कभी खत्म नहीं होती थी। क्या ये बात सच है? ये बात सच है। बाबा जी रोटी लाकर धोए में भोग लगाते थे और श्रद्धालु लोग आते थे, भगत लोग उसको भोग लगाते थे, चाय पिलाते थे और उसकी पूजा होती थी और उनका राम। तब से कहा जाता है कि जो गिरिपंथ बना हुआ है ये चर्चा के अंदर है और लोगों की जो पीड़ाएं हैं वो दूर हुई है। ये दूर हुई है। दूध का चाइनीज दूध का मेला लगता है बाबा जी बोड़ागिरी जी का। यहाँ बाहर के लोग बहुत आते हैं और यहाँ बहुत प्रकार के लोग जाते हैं बाबा की दुआ की बहुत ही लेके, जिससे सभी लोगों की समस्या दूर होती है। जी ये बताइए आप मुझे कि जब इनका चोला छोड़ा था बाबा कृष्णगिरी महाराज जी ने, तब संतों की जो संख्या थी वो कितनी थी और गांव की संख्या कितनी थी यहाँ पे? बहुत ज़्यादा गांव की जनसंख्या थी और संतों लोग बहुत बाहर दूर दूर से आए हुए थे और ऊपर समाधि के ऊपर मंदिर में ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी। बहुत संतों की ज़्यादा संख्या थी। मतलब 2000 से ऊपर ऊपर तो संत महात्मा जी आए थे। ठीक है जी। अब जैसे अब आगे का जो प्रोग्राम रखा गया है इसमें, उसमें कितने संत आने की संभावना है जी? सारे संतों को जहाँ भी है वहाँ सारे संतों को संदेश कर दिया गया है और 12 तारीख का बाबा जी का यहाँ भंडारा है। पूरे जोर शोर से और काफी भारी मात्रा में भीड़ होगी उस दिन। 5-6 हजार संत आने की संभावना है। 5 या 6 हजार संत आने की संभावना है। 30 हजार संत आने की संभावना है। 30 हजार संत आने की संभावना है चुटाला गांव के इस गिरिपंथ के अंदर। और सर बाबा भोलागर जी के बारे में बताइए कुछ बातें। बोड़ागर जी बाबा यहाँ के 5-7 डेरे है। ये नगरा में डेरा है, पीर कामड़िया में डेरा है, हनुमानगढ़ में डेरा है। मतलब इस गिरिपंथ डेरे के नीचे, बाबा भोलागर जी डेरे के नीचे और भी डेरे आते हैं। 15-16 डेरे हैं। 15-16 डेरे और भी हैं। पंजाब में बुद्धिवाड़ा, बिराम खेड़ा, शेरगढ़, नगराना, हनुमानगढ़ और चुटाला। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जब बाबा भोलागर जी महाराज थे यहाँ पर, तो यहाँ से दी हुई बबूती या यहाँ पर जो ये पुराने जोड़ के पास है उसका पानी देने से भी चर्म रोग दूर होते थे और जो भी रोग थे उनके श्रद्धालुओं के वो कटते थे। जो यहाँ ये तालाब है, यहाँ बाबा जी की पौड़ी बनी हुई है। इस पौड़ी से पानी लेकर भभूति डालकर स्नान कर ले तो उसकी खाज दूर हो जाती है। जो पौड़ी बनी हुई है वहीं से लेना पड़ता है। खाज खुजली दूर हो सकती है और भी चर्म रोग दूर हो सकते हैं। ठीक है जी। हर दूज का, चारनी दूज का यहाँ बहुत तगड़ा मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में होती है। पूर्णवासी के दिन नगराना गांव में जी बहुत तगड़ा मेला लगता है। ठीक है जी। और यहाँ 17 दिन बाबा की सत्संग चलती है, भंडारा भी लगता है। गांव वाले बाहर के लोग वहाँ बहुत आते हैं और सुबह शाम दोनों टाइम सत्संग दिन रात चलती रहती है।
धन्यवाद जी, गोल टाइम हरियाणा से बातचीत करने के लिए आपका। दूलीचंद। ठीक है जी। तो ये थे मेरे साथ कुछ श्रद्धालु थे जो बाबा कृष्णगिरी जी की महाराज जी की समाधि पर बैठे हुए थे, उनसे मैंने बातचीत की। संत महात्मा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। संत महात्मा जी विराजमान है। सुनने में आता है कि बहुत सालों से ये जो डेरा है ये बना हुआ है। बाबा आलोकनाथ जी भी यहीं पर हैं। बहुत ही शांति प्रिय माहौल है यहाँ का। ये बाबा भोलागर जी का मंदिर है और यहीं पर ही बाबा भोलागर जी की समाधि थी और उनके शिष्य, प्रिय शिष्य बाबा कृष्ण जी गिरी जी महाराज की भी समाधि उनके बगल के अंदर ही है, बिल्कुल पास ही बनाई गई है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। बाबा कृष्ण गिरी जी महाराज की समाधि भी बिल्कुल बाबा भोलागिरी जी समाधि के बिल्कुल पास में है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।